Hello students, good morning all of you. So in last class we are discussing oxy acid of halogens. ठीक है, ये हमने डिस्कस किए थे. जो भी ऑक्सी एसिड थे उनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, ठीक है, उनकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था. आज हम डिस्कस करेंगे क्लोरीन गैस के बारे में. किसके बारे में? क्लोरीन गैस के बारे में. जैसे हर ग्रुप में हम देखते हैं, नाइट्रोजन गैस देखी थी हमने 15 ग्रुप में, और 16 ग्रुप में हमने ऑक्सीजन गैस डिस्कस की थी. 17 ग्रुप में हमने डिस्कस करेंगे क्लोरीन गैस के बारे में. ठीक है, तो क्लोरीन गैस है, उसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन होता है, और उसी एप्लीकेशन से क्लोरीन गैस की प्रिपरेशन है, उसकी प्रॉपर्टीज है, ठीक है, उनके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है. तो लेट अस डिस्कस क्लोरीन गैस, Cl2 गैस. ठीक है, क्लोरीन. वीडियो वगैरह दिख रहा है? वॉइस इज क्लियर एवरीवन? तो देखो, क्लोरीन गैस का सबसे पहले बात करेंगे प्रिपरेशन. इसको बनाया कैसे जाता है ना, इसके प्रिपरेशन मेथड है वो हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो एक तो सबसे पहले हम स्मॉल स्केल पे जो प्रिपरेशन है, जो लेबोरेटरी मेथड है, उनको डिस्कस करेंगे. फिर लार्ज स्केल पे कैसे बनाया जाता है, इंडस्ट्री में कैसे बनाया जाता है. ठीक है, तो पहले स्मॉल स्केल के ऊपर. ठीक है, एट स्मॉल स्केल. एट स्मॉल स्केल. स्मॉल स्केल पे बनाने के लिए हम क्या करते हैं? मैंगनीज डाइऑक्साइड, MnO2. ठीक है, दिस इज द मैंगनीज डाइऑक्साइड. ये मैंगनीज का और भी है. ठीक है, इसको हम पायरोलुसाइड भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? पायरोलुसाइड. ठीक है, ये इसका और का कॉमन नेम होता है पायरोलुसाइड. ये कैसा होता है बच्चों? दिखने में ब्लैक सॉलिड होता है. पायरोलुसाइड है, ये कैसा होता है? ब्लैक सॉलिड होता है. आपको ध्यान रखना है इसके बारे में, क्योंकि ये डी ब्लॉक में भी आप इस चीज को पढ़ोगे. तो हम MnO2 की रिएक्शन, पायरोलुसाइड की रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, HCl के साथ. ठीक है, HCl के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो आपकी जो क्लोरीन गैस बनती है, कैसे बनती है देखो. ठीक है, क्लोरीन तो बनेगी ही बनेगी, मान लो, है ना. ये क्लोरीन अलग हो गई, मैंने अलग से निकाल दिया क्लोरीन को. ठीक है, प्लस बाकी का क्या बन सकता है. ठीक है, अब रिएक्शन को रटने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे से पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के हिसाब से प्रोडक्ट बना सकते हो. देखो यहाँ पे Mn है, वो +2 स्टेट में. कौन से स्टेट में है? +4, +2 स्टेट में है. +4 में. कौन से स्टेट में? +4 में. +4 में ना. और यहाँ पे Cl है -1 में. ठीक है, हाँ जी. तो जो Mn है उससे प्लस चार्ज है और Cl पे माइनस चार्ज है, तो Mn और Cl आपस में एक कंपाउंड बना लेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे Mn और Cl आपस में बनाते हैं MnCl2. क्या बनाते हैं? MnCl2 बनाते हैं. मैंगनीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +2 भी शो करता है मैंगनीज, देयर इज नो डाउट. ठीक है, हाँ, आगे आप डी ब्लॉक में पढ़ोगे. एक तो MnCl2 बन जाएगा, क्लोरीन गैस बनी गई. अब बचा क्या? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो कॉम्बिनेशन से क्या बन जाएगा? वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा. तो यहाँ पे आपको 2 मोल वाटर भी मिलेगा. क्या मिलेगा आपको? 2 मोल वाटर भी मिलेगा. तो रिएक्शन क्या है? क्लोरीन गैस को बनाने के लिए हम क्या करेंगे? MnO2 की रिएक्शन. MnO2 इज द पायरोलोसाइड, दिस इज द ब्लैक सॉलिड. इस ब्लैक सॉलिड की रिएक्शन जब आप HCl से करवाते हो तो क्लोरीन गैस तो आपको मिलती ही मिलती है, प्लस MnCl के साथ जुड़ के MnCl2 बना देते हैं, और रिमेनिंग प्रोडक्ट आपका वाटर बन जाता है. ठीक है, तो ये रिएक्शन काफी कई बार इस रिएक्शन का काफी जगह यूज होता है. ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट भी है, तो आप ध्यान रखें. ठीक है, आप HCl की जगह कुछ और भी ले सकते हो. ठीक है, जरूरी नहीं है HCl लेना. ठीक है, आप ऐसे दो कंपाउंड ले सकते हो जिससे HCl बन जाए, है ना. तो वो भी यहाँ पे काम करेगा. देखो अगला जो मेथड है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? देखो, आप एक ही मेथड को ध्यान में रखिए. ठीक है, दूसरा वाला अपने आप आ जाएगा. ठीक है, तो इस HCl की जगह मैं क्या ले लूंगा? NaCl, 4 मोल NaCl और 4 मोल H2SO4 का मिक्सचर ले लूंगा. ठीक है, तब भी आपका प्रोडक्ट है वो क्लोरीन ही बनेगा. अब कैसे बनेगा? देखो, जो NaCl और H2SO4 नेगेटिव है ना, H2SO4 को आप ऐसे लिख सकते हो ना, H+
प्लस HSO4 नेगेटिव। क्या लिख सकते हो H2SO4 को? H प्लस प्लस HSO4 नेगेटिव। तो आप देख सकते हो Cl नेगेटिव H प्लस के साथ जुड़ जाएगा, क्या बना लेगा? HCl बना लिया। ठीक है, कितने मोल HCl आ जाएंगे यहाँ पे? 4 मोल HCl आ जाएंगे। प्लस Na प्लस है वो HSO4 नेगेटिव के साथ क्या बना लेगा? NaHSO4 बना लेगा। ठीक है, 4 मोल। ठीक है, तो मैंने 4 NaCl प्लस 4 H2SO4 लिया तो भी मुझे 4 HCl मिला ही है अलॉन्ग विथ 4 NaHSO4। ठीक है, तो आपकी रिएक्शन वैसी की वैसी हो जाएगी। प्रोडक्ट यहाँ पे भी क्लोरीन नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे HCl आ गया। ठीक है, MnCl2 मिलेगा, बिल्कुल। वाटर मिलेगा, बिल्कुल सही है। बट एडिशनल प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा आपको? ये भी मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ऐसा कैसे ही रह जाएगा। तो 4 मोल NaHSO4 भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब रिएक्शन को मतलब ऐसे बार बार रटना, हर चीज को रटने की जरूरत नहीं है। यदि आपने HCl के साथ रिएक्शन करवाई है तो आप ऐसे दो कंपाउंड ले लो जिनसे HCl बन जाए, जैसे NaCl प्लस H2SO4 है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से HCl बन सकता है, तो वही HCl MnO2 के साथ रिएक्शन कर लेगा और सेम टू सेम आपको वैसा ही प्रोडक्ट देगा। ठीक है, तो आप MnO2 की रिएक्शन HCl से करवा लो या MnO2 की रिएक्शन 4 मोल ऑफ NaCl प्लस 4 मोल ऑफ H2SO4 से करवा लो, तो क्लोरीन तो आपको दोनों ही केस में मिलेगी। ठीक है, प्लस ये साइड प्रोडक्ट डिफरेंट रहेगा। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि ये यहाँ पे एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके दो मेथड्स। तीसरा मेथड है वो क्या है? देखो, ये रेडॉक्स रिएक्शन में हमने कई बार पढ़ा है एन फैक्टर निकालने में। ठीक है, उस चीज को, यदि हम पोटेशियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन Cr2O7 CK2Cr2O7 इज द पोटेशियम डाइक्रोमेट। ओके, इसकी रिएक्शन जब आप HCl से करवाते हो, ठीक है, किससे करवाते हो? HCl के साथ। ठीक है, और आपको मैंने बताया था पोटेशियम डाइक्रोमेट या KMnO4 किसी को भी ले लो, बताओ ये एसिडिक मीडियम में कौन से एजेंट की तरह काम करते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट? एसिडिक मीडियम में पोटेशियम डाइक्रोमेट कौन से एजेंट की तरह काम करता है? हाँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा आपका K2Cr2O7। ठीक है, यदि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो जो बनने वाला प्रोडक्ट है, अब यहाँ पे देखो सारी प्रोडक्ट रटने की जरूरत नहीं है, बस आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दे लीजिए। आप Cl2 आपका आपके लिए वही एक तरह से मेन प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पे देखो पोटेशियम जुड़ेगा किसके साथ? क्लोरीन के साथ। ठीक है, तो एक तो बन जाएगा 2KCl बन जाएगा, एक तो क्या बन जाएगा? 2KCl। पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लो या KMnO4 ले लो। ठीक है, मैं चलो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO4 वो ले लेता हूँ। आप दोनों से रिएक्शन करवा सकते हो, आप KMnO4 भी ले सकते हो और पोटेशियम डाइक्रोमेट भी ले सकते हो, आपकी जो भी मर्जी है। ठीक है, हाँ जी, तो यहाँ पे एक तो बन जाएगा आपका KCl 2KCl प्लस, और एक MnCl2 बन जाएगा, Mn भी क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, प्लस वाटर बनेगा ही बनेगा और प्लस क्लोरीन निकलेगी निकलेगी। ठीक है, तो क्लोरीन यहाँ पे भी रिलीज होगी। क्यों? क्योंकि जो HCl में जो Cl है वो -1 स्टेट में है और ये -1 को क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, तो HCl है वो किस में चेंज हो जाएगा? Cl2 में चेंज हो जाएगा। तो आप KMnO4 के साथ रिएक्शन कराओ या K2Cr2O7 के साथ कराओ HCl की, तो दोनों ही केस में आपको क्लोरीन गैस है वो मिलेगी, क्लोरीन गैस मिलेगी। एक मिनट, आई थिंक KMnO4 राइट है। ठीक है, K2Cr2O7 इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, ये वीक रहेगा। ठीक है बच्चों, हाँ ये नहीं कर पाएगा। KMnO4 ही आपका राइट रहेगा यहाँ पे। ठीक है, हाँ जी, तो KMnO4 प्लस HCl के साथ रिएक्शन होगी और KCl प्लस MnCl2 प्लस वाटर प्लस क्लोरीन बनेगा। ठीक है, इसके बाद इंडस्ट्रियल मेथड को देखते हैं हम। ठीक है, जो इंडस्ट्री में किस तरह से हम प्रिपेयर कर सकते हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरीन। ठीक है, बल्क में कैसे बनाई जाती है? ठीक है, एट लार्ज स्केल, एट लार्ज स्केल। एट लार्ज स्केल, तो लार्ज स्केल पे क्लोरीन बनाने के लिए मैंने आपको पहले भी एक मेथड के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया था, डेक्कन प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? डेक्कन प्रोसेस, डेक्कन प्रोसेस। तो बहुत ही आसान है, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है, एक छोटी सी रिएक्शन है। डेक्कन प्रोसेस में क्या होता है, हाइड्रो HCl गैस होती है ना, HCl गैस, इसका ऑक्सीडेशन करवा दिया जाता है। इसका क्या करवा दिया जाता है? ऑक्सीडेशन, एयर से या ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन करवा देंगे।
इसका यदि हम ऑक्सीडेशन करवा देंगे तो ये ऑक्सीजन Cl का क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन कर देगा। यहाँ पे Cl -1 में है, बिल्कुल एक तो आपकी क्लोरीन बन जाएगी, और बाकी का आपको पता ही है क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बने हैं तो एक ही कंपाउंड बन सकता है, वो क्या बन सकता है, वाटर बन जाएगा। ठीक है, इसको बैलेंस हम आसानी से कर सकते हैं। देखो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक ही है, तो यहाँ पे 2 लगा दो। ठीक है, यहाँ 4 हाइड्रोजन हो गए बिल्कुल, तो यहाँ पे आप 4 लगा दो। तो 4 मोल HCl की रिएक्शन जब आप O2 से करवाते हो, ठीक है, तो O2 है वो HCl का ऑक्सीडेशन कर देती है। HCl में जो Cl- है वो Cl2 में चला जाता है। ठीक है, बट यहाँ पे एक कैटलिस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिना कैटलिस्ट ये रिएक्शन नहीं होती। तो यहाँ पे कैटलिस्ट कौन सा होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, यहाँ पे कैटलिस्ट होता है CuCl2। ठीक है, क्यूप्रिक क्लोराइड यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह काम करता है। ठीक है, CuCl2 यहाँ पे कैटलिस्ट होता है। दिस इज द कैटलिस्ट। ठीक है, हाँ जी, तो ये डेकन प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस आपने 10th में पढ़ी रखा है, 11th में भी पढ़ा था। ठीक है, हाँ, आपने ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा है। ठीक है, ब्राइन सॉल्यूशन का 10th क्लास में देखो, NaCl एक्वस का जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते थे तो वहां पे क्या क्या मिलता था। ठीक है, देखो मैं आपको दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूँ उसी चीज को, है ना। आपने क्लोर एल्कली प्रोसेस का नाम सुना होगा, कौन से प्रोसेस का, क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस में हम ब्राइन सॉल्यूशन का क्या कराते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन इज द एक्वस NaCl। एक्वस NaCl का हम क्या कराते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं। तो ब्राइन सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलिसिस से एक तो एनोड पे कुछ मिलता है आपको, एक कैथोड पे मिलेगा, एक साइड प्रोडक्ट भी रहेगा बिल्कुल। ठीक है, बताओ एनोड पे क्या मिलता है आपको, कौन सी गैस मिलेगी। या आप NaCl एक्वस का इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो आपको एनोड पे कौन सी चीज मिलेगी और कैथोड पे कौन सा मिलेगा, बताइए, याद है। हाँ, एनोड पे मिलेगी आपको क्लोरीन गैस। कौन सी गैस, क्लोरीन। कैथोड भी मिलती है आपको हाइड्रोजन गैस। कैथोड में क्या मिलती है आपको, हाइड्रोजन गैस। और प्लस एडिशनल आपको क्या मिलता है, NaOH भी मिलता है। ठीक है, NaOH एक क्या है, एल्कली है बिल्कुल, है ना, एल्कली नेचर है, इसीलिए क्लोरीन भी मिल रही है, एल्कली भी मिल रहा है। तो इस प्रोसेस को हम क्लोर एल्कली प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो क्लोर एल्कली से ना केवल क्लोरीन बनाई जाती है, हाइड्रोजन भी बनाई जाती है ना। क्लोर एल्कली प्रोसेस से हम हाइड्रोजन की मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं और NaOH भी हम बना सकते हैं। ठीक है, तो क्लोर एल्कली प्रोसेस से आप क्लोरीन बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको लगा कि एनोड पे क्यों आ रही है क्लोरीन, क्या रीजन है। ठीक है, तो उसका भी मैं तरीका बताता हूँ। देखो, एनोड पे ऑलवेज ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पे ऑलवेज क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, चलो ज्यादा डिटेल में तो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इस चीज को देखोगे। ठीक है, वहां पे आपको क्लियर समझ में आएगा। तो ऑक्सीडेशन हम बात करें तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, ये भी ऑक्सीडेशन है एक तरह से। ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का लॉस कौन करेगा, Na+ तो इलेक्ट्रॉन का लॉस ऑलरेडी कर दिया है, कर नहीं सकता, तो Cl- करेगा, है ना। Cl- में इलेक्ट्रॉन्स है तो 2Cl- है, तो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देंगे 2 का, और चेंज हो जाएंगे क्लोरीन के अंदर, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से एनोड पे क्या होती है, रिएक्शन होती है। एनोड पे ऑलवेज ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे ऑलवेज क्या होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है, हाँ जी, कोई डाउट। फिर हम आते हैं क्लोरीन गैस की प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, हाँ जी, प्रॉपर्टी। यदि मैं क्लोरीन गैस की प्रॉपर्टी की बात करूं तो क्लोरीन गैस है, कलर आप जानते ही हो, सारे हेलोजन कलर 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 शो करते हैं, है ना। फ्लोरीन होता है वो लाइट येलो शो करता है, क्लोरीन का जो कलर होता है वो ग्रीनिश येलो होता है ना, ग्रीनिश येलो कलर होता है क्लोरीन का। ठीक है, और इसकी जो स्मेल होती है वो पंजेंट और सफोकेटिंग होती है। ठीक है, हाँ जी, इसकी स्मेल कैसी होती है, पंजेंट एंड सफोकेटिंग। ठीक है, कोई शानदार खुशबू नहीं है। ठीक है, पंजेंट एंड सफोकेटिंग है। और क्लोरीन का मोलर मास आपको पता ही है,
क्लोरीन गैस का मोलर मास 71 होता है, सब जानते हैं, ठीक है। और एयर का एवरेज मोलर मास होता है वो 29 होता है, ठीक है। तो एयर से क्या होती है, भारी होती है। एक तो आपके एटमोस्फियर में एयर है, एक क्लोरीन गैस आ जाए, ठीक है। तो क्लोरीन गैस क्या होती है, बहुत ज्यादा हैवी होती है, क्योंकि मोलर मास क्या होता है, ज्यादा होती है, ज्यादा होता है, ठीक है। तो एयर से ये 2 to 5 टाइम्स क्या होती है, एक तरह से हैवी गैस होती है, ठीक है। क्लोरीन गैस होती है वो एयर से क्या होती है, ज्यादा हैवी होती है। हाँ जी। और क्लोरीन गैस को आप लिक्विफाई भी कर सकते हो, है ना। आप वैसे तो हर गैस को लिक्विफाई कर सकते हो, यदि टेम्परेचर को करो डिक्रीज और प्रेशर को करो इंक्रीज, है ना। लिक्विफिकेशन की सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, किसी भी गैस को आपको लिक्विफाई करना है तो आप टेम्परेचर को तो करो डिक्रीज और प्रेशर को करो इंक्रीज, ठीक है। तो हम क्लोरीन को इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं। हाँ जी। और वाटर में भी ये सोल्यूबल होती है, ठीक है। इसकी सोल्यूबिलिटी वाटर में ठीक ठाक होती है। हाँ जी। और बाकी मैं आपको एक और चीज पढ़ाऊंगा कि क्लोरीन गैस जैसे वाटर के अंदर सोल्यूबल होती है तो HOCl बना लेती है, और फिर ये ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकती है, ठीक है। वो तो हम बाद में देखेंगे। इससे पहले एक आधी कुछ रिएक्शंस और डिस्कस कर लेते हैं जो हमने पीछे 15 ग्रुप में भी डिस्कस की थी, ठीक है। अमोनिया के साथ रिएक्शन, रिएक्शन विथ NH3 एंड क्लोरीन। अमोनिया की क्लोरीन के साथ रिएक्शन, देखो ये ऑलरेडी हमने रिएक्शन पहले डिस्कस कर लिया, कोई नई तो रिएक्शन है नहीं, ठीक है। आपको लगेगा कि बार बार नई नई रिएक्शन आ जाती है, ऐसा कुछ नहीं है ना। जैसे क्लोरल प्रोसेस है, ये सारा कुछ ऑलरेडी पहले ही आ चुका है, ठीक है। हाइड्रोजन चैप्टर वगैरह, ठीक है। तो नई नई रिएक्शन आपको तब लगता है तो आपका रिवाइज नहीं किया होता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है ना। तो रिएक्शन विद NH3 की बात करें तो यहाँ पे दो केस बन सकते हैं। एक तो मैं NH3 को एक्सेस ले लूं, ठीक है। और दूसरे केस में मैं क्लोरीन को एक्सेस ले लूं, ठीक है। तो ध्यान दो, यदि आपने क्लोरीन को एक्सेस लिया है तो नाइट्रोजन क्लोरीन से जुड़ जाता है और क्या बना लेता है, NCl3 बन जाएगा। NCl3 प्लस HCl बन जाता है, ठीक है। हाँ जी। मतलब सीधे अब इसको रटने की जरूरत नहीं है, मतलब क्लोरीन ज्यादा है, इसका मतलब क्लोरीन बहुत ज्यादा है तो ये नाइट्रोजन के साथ कंबाइन हो जाएगी और क्या बना लेगी, NCl3 बना लेगी। यहाँ पे क्लोरीन बहुत कम है, NH3 ज्यादा है, तो NH3 से क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन निकल जाएगा, है ना। इस तरह से इसको हम ट्रिक से याद कर सकते हैं। यहाँ नाइट्रोजन निकल जाता है प्लस HCl बन जाता है, तो इस तरह से दोनों रिएक्शन याद होगी, ठीक है। तो यहाँ से N2 गैस बनाने का भी मेथड है। एक की है, का नाम है redox। और यदि नहीं भी आएगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, जरूरत भी नहीं है, ठीक है। नहीं आई तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन एलिमेंट। ड्रग का कुछ एरर सा आ गया था। हेलो, आवाज आ रही है? चलो ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन की हेलोजन की रिएक्शन विथ एल्कली मेटल हैलाइड। रिएक्शन विथ एल्कली मेटल हैलाइड। हाँ जी। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन,
आयोडीन, ठीक है। इसमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो फ्लोरीन होता है, ठीक है। इधर से इधर जाने पे इनकी जो ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है वो क्या होती है, डिक्रीज करती है। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है बच्चों, वो क्या करती है, डिक्रीज करती है। हाँ जी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बेसिस पे हम कर सकते हैं, जैसे जैसे मान लो मैंने लिया है क्लोरीन ले लिया, ठीक है, क्लोरीन ले लिया। तो अब क्लोरीन है, ठीक है, ब्रोमीन का एल्कली मेटल का हैलाइड या आयोडीन का एल्कली मेटल का हैलाइड को कर सकता है, क्लोरीन क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है। कैसे, देखो, यदि मैंने लिया KBr मान लो यहाँ पे, ठीक है, या मैंने ले लिया KI, ठीक है। अब देखो क्लोरीन क्या है, ब्रोमीन और आयोडीन से क्या है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लोरीन है वो ब्रोमीन और आयोडीन से क्या है, ज्यादा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो यदि आपने ब्रोमीन का एल्कली मेटल का हैलाइड लिया या आयोडीन का एल्कली मेटल का हैलाइड लिया, तो यहाँ पे Br-1 में है, ठीक है, ठीक है। और Br-1 में है तो Br को ये ऑक्सीडाइज कर देगा -1 से 0 में, तो Br2 बन जाएगी एक तो, ठीक है। प्लस और क्या बन जाएगा, पोटेशियम वो किसके साथ जुड़ जाएगा, क्लोरीन के साथ, और क्या बना लेगा, 2KCl, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरीन खुद तो हो जाएगी रिड्यूस, और Br नेगेटिव को क्या कर देगी, ऑक्सीडाइज कर देगी KBr को, ठीक है। ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि क्लोरीन है वो ब्रोमीन और आयोडीन से ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, अच्छी ऑक्सीडाइजिंग पावर है उसमें। और यदि हम क्लोरीन KI के साथ करवाए तब भी रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है, तब भी रिएक्शन क्या हो जाएगी, पॉसिबल हो जाएगी, ठीक है। क्या बन जाएगा, I2 बन जाएगी प्लस 2KCl बन जाएगी। बट यदि मैं ऐसा लिखूं आपके सामने Cl2 प्लस 2KF, मैंने बता दिया कि F नेगेटिव F2 में चला गया और बन गया 2KCl, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, क्या हो पाएगी ये रिएक्शन नीचे वाली, यस और नो। क्या Cl2 है वो F नेगेटिव को ऑक्सीडाइज कर सकती है फ्लोरीन के अंदर, यस और नो, ठीक है, नहीं, ठीक है। यही आपको ध्यान में रखना है, मतलब क्लोरीन है वो ऑक्सीडाइज कर सकती है किस किस को, ब्रोमीन का एल्कली मेटल का सॉल्ट और आयोडीन का एल्कली मेटल का सॉल्ट, ठीक है। ब्रोमीन ऑक्सीडाइज कर सकती है सिर्फ एंड सिर्फ आयोडीन आई नेगेटिव को, ब्रोमीन किसको ऑक्सीडाइज कर सकती है, आई नेगेटिव को, ध्यान देना। इसको आप ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हो, यदि आपने फ्लोरीन गैस ली है तो ये ऑक्सीडाइज कर सकती है इन तीनों के एल्कली मेटल के सॉल्ट को, ठीक है। यदि आपने क्लोरीन ली तो इन दोनों के एल्कली मेटल सॉल्ट को ऑक्सीडाइज कर सकती है, यदि आपने ब्रोमीन ली तो फिर आयोडीन के एल्कली मेटल के सॉल्ट को ही ऑक्सीडाइज कर सकती है, ठीक है। तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो सकती बिकॉज F नेगेटिव चेंज हो रहा है किसमें, F2 में, ठीक है। तो Cl2 में इतनी पावर नहीं है कि वो F नेगेटिव को F2 में चेंज कर सके, ठीक है। इस तरह से आप इस चीज को ध्यान में रख सकते हैं, इसमें रटने का कुछ भी नहीं है, बस आपको यही ध्यान देना है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की ऑक्सीडाइजिंग जो पावर है उसका ऑर्डर क्या है, सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन है वो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इन तीनों के जो सॉल्ट है एल्कली मेटल के, ठीक है, उनको ऑक्सीडाइज कर सकता ठीक है ना। और तो इस तरह से इसको आप कर सकते हो। चलो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जो क्लोरीन गैस की प्रॉपर्टी है, उसमें उसका जो ऑक्सीडाइजिंग पावर और ब्लीचिंग प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट जो टॉपिक है क्लोरीन गैस में, इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर, इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर एंड ब्लीचिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। हाँ जी, तो देखो कभी भी ड्राई क्लोरीन, ठीक है, ड्राई क्लोरीन कभी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेगी और ना ही कोई ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करेगी, इसका ख्याल आप हमेशा रखें, ध्यान देना। ड्राई क्लोरीन है कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। हाँ वेट क्लोरीन करेगा, हाँ क्लोरीन वाटर करेगा, क्लोरीन एक्वस करेगा, ठीक है। हाँ ये आपको ध्यान में रखना है। तो क्लोरीन वाटर को आप जैसे ही है ना, जैसे मान लो क्लोरीन को आपने वाटर के अंदर डिजोल्व कर दिया, ठीक है, तो एक वर्ड है क्लोरीन वाटर, ठीक है, क्लोरीन वाटर। तो व्हाट इज द मीन बाय क्लोरीन वाटर, क्लोरीन को जब आप वाटर में डिजोल्व करोगे तो क्लोरीन वाटर के साथ क्या बना लेती है, HOCl बना लेती है, क्या बना लेती है, HOCl बना लेती है। तो HOCl एक्वस को ही हम क्या बोलते हैं, क्लोरीन वाटर बोलते हैं। तो क्लोरीन वाटर को हम जब भी थोड़ी देर के लिए ऐसे छोड़ देते हैं, ऐसे स्टैंड कर देते हैं, ठीक है, तो होता क्या है उससे मतलब नसेंट ऑक्सीजन रिलीज होती है, कौन सी ऑक्सीजन रिलीज होती है, नसेंट ऑक्सीजन रिलीज होती है, ठीक है। हाँ जी, और इसका जो येलो कलर होता है वो भी क्या होता है, गायब हो जाता है। तो क्लोरीन वाटर ऑन स्टैंडिंग इट्स येलो कलर
है ना, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ HCl एंड HOCl, ठीक है। क्योंकि क्लोरीन वाटर को आप थोड़ी देर के लिए रखोगे तो HOCl बनेगा प्लस HCl बनेगा, आप रिएक्शन करवा लो, क्योंकि ये रिएक्शन तो मैंने आपको पढ़ाई हुई है ना, वो नई कोई रिएक्शन नहीं है कि नई आप में नहीं आ गई, ठीक है, नहीं कुछ नहीं है। देखो मैंने पढ़ाया था हेलोजन की वाटर के साथ रिएक्शन, बताया कि नहीं बताया था। फ्लोरीन तो क्या करता है, वाटर को ऑक्सीडाइज कर देता है O2 के अंदर, ठीक है। क्लोरीन और ब्रोमीन वाटर को क्या करते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेट करते हैं, वो क्या करते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेट। और आयोडीन की रिएक्शन क्या होती है, उल्टी होती है। तो क्लोरीन को आप वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो HCl प्लस HOCl बनेगा, अब कोई नई रिएक्शन नहीं है, ठीक है, आपको पढ़ाई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो HOCl बनता है, ठीक है, ये आपको क्या प्रोवाइड करेगा, नसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा, नसेंट ऑक्सीजन। और इस नसेंट ऑक्सीजन से क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग और ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है क्लोरीन की, ठीक है। तो ध्यान रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हाइपोक्लोरस एसिड है, इसका नाम क्या है, हाइपोक्लोरस एसिड। यही मेन रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऑक्सीडाइजिंग पावर एंड ब्लीचिंग प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो HOCl होता है, हाइपोक्लोरिक एसिड, वो ब्रेक हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में। और ये जो एटॉमिक ऑक्सीजन है, फ्रेश एटॉमिक ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीडाइजिंग पावर का काम करती है, ठीक है। और जब भी कोई कलरफुल चीज इसके कांटेक्ट में आ जाती है, कलरफुल चीज जैसे कांटेक्ट में आ जाती है, तो उसको क्या बना देती है, कलरलेस बना देती है। क्या बना देती है, कलरलेस बना देती है, ठीक है। हाँ जी। अब देखो कुछ रिएक्शंस है, अब उन रिएक्शंस को आपको ना मतलब माइंड पे बोझा नहीं लेना है, ठीक है, बिल्कुल आराम आराम से इस चीज को कर सकते हो, ठीक है। अब क्लोरीन, क्लोरीन वाटर की अब जब आप रिएक्शन कराओगे, जैसे मैं आपको बोल दूं, ठीक है, मान लो मैंने क्लोरीन वाटर की रिएक्शन करवाई फेरस आयन से, किससे, फेरस आयन से, फेरस सल्फेट से, तो मुझे बताओ फेरस आयन किस में चेंज हो जाएगा, क्लोरीन गैस यदि फेरस आयन के साथ रिएक्शन करेगी तो फेरस आयन किस में चला जाएगा, हाँ Fe+3 में चला जाएगा। फेरस किस में चला जाएगा, फेरिक में चला जाएगा, ठीक है। अब इसमें रटने का क्या है, कुछ नहीं, है ना, चाहे वो फेरस सल्फेट हो या कोई भी फेरस हो, फेरस क्लोराइड हो, ठीक है। तो क्लोरीन की आप रिएक्शन फेरस आयन से कराओगे तो फेरस को चेंज कर देगी फेरिक में, है ना। फेरस होता है Fe+2, दिस इज द फेरस। तो बच्चों फेरस को चेंज कर देती है किसमें, फेरिक में, Fe+3 एक्वस में चेंज कर देती है फेरस को फेरिक में, ओके। और आपके पास मान लो सल्फाइट आयन है, कौन से आयन है, सल्फाइट आयन। सल्फाइट आयन होते हैं SO3 नेगेटिव, दीज आर सल्फाइट आयन। बताओ यदि क्लोरीन सल्फाइट आयन के कांटेक्ट में आएगी तो सल्फाइट आयन में सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है, +4 है। बताओ सल्फाइट आयन को किस में चेंज कर देगी, ऑक्सीडाइज कर देगी, है ना, सल्फाइट आयन को ऑक्सीडाइज कर देगी। अब ऑक्सीडाइज करेगी तो सल्फर कहाँ जाएगा, +6 में जाएगा, है ना। सल्फर की जो +4 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +6 होती है, तो सल्फाइट को सल्फेट में, बस सल्फाइड को किस में कर देगी, सल्फेट में चेंज कर देगी। अब इसमें याद करने वाली चीज कहाँ है, ठीक है, बस इतनी सी याद करने वाली है कि फेरस को फेरिक में, सल्फाइड को सल्फेट में, ठीक है। और यदि आयोडीन है आपके पास, है ना, आयोडीन है, तो वो तो आपने पढ़ ही रखा है कि आयोडीन है वो एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइज होकर किस में चली जाती है, आयोडिक एसिड में, HiO3 में, किस में चली जाती है, HiO3 में, ठीक है। तो बाकी की जो रिएक्शन आपको गिवन है एनसीईआरटी में वो आप करें। और सल्फर डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आ गई आयोडीन, तो सल्फर डाइऑक्साइड का भी ऑक्सीडेशन कर देगी, ठीक है, इसमें सल्फेट के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से क्लोरीन का ये ऑक्सीडाइजिंग एक्शन है, ठीक है। हाँ जी। अब हम इसका ब्लीचिंग एक्शन देखते हैं, और ब्लीचिंग एक्शन मैंने आपको बता ही दिया है क्यों होता है, नसेंट ऑक्सीजन गैस के कारण होता है, ठीक है, क्योंकि HOCl होता है, जो HOCl होता है वो क्या रिलीज करता है, नसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है, HOCl डिकम्पोज हो जाता है HCl प्लस नसेंट ऑक्सीजन में, ठीक है। जो नसेंट ऑक्सीजन होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है ब्लीचिंग एक्शन के लिए। जब भी कोई कलरफुल चीज इसके कांटेक्ट में आती है तो वो क्या हो जाती है, कलरलेस होती है। और जो क्लोरीन का जो ब्लीचिंग एक्शन होता है वो परमानेंट होता है, ऐसा नहीं कि एक बार कलर उड़ गया वापस आ गया, ठीक है। तो क्लोरीन का जो ब्लीचिंग एक्शन होता है वो क्या होता है, परमानेंट होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। आयोडीन विल नॉट शो रिड्यूसिंग कैरेक्टर व्हेन रिएक्ट विद सल्फाइड। नहीं, आयोडीन का रिएक्शन कहाँ करवा रही है मैंने, क्लोरीन की रिएक्शन करवा रही है भाई सल्फाइड आयन के साथ, आयोडीन की थोड़ी करवा रहा हूँ। सबके साथ में क्लोरीन की रिएक्शन कराओ ना,
क्लोरीन की फेरस के साथ तो फेरिक में चेंज कर देगी, क्लोरीन की सल्फाइड के साथ तो सल्फेट में चेंज कर देगी, क्लोरीन की आयोडीन के साथ तो HiO3 में चेंज कर देगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन गैस है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, हाँ। ठीक है, अब एक आधी कुछ और छोटी मोटी रिएक्शन है उनको भी हम देखते हैं। ठीक है, और आगे प्रोसीड करते हैं। उसके बाद जो रिएक्शन है वो है हाइपो के साथ। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी रिएक्शन विथ हाइपो। तो ये एनसीईआरटी में नहीं है, फिर भी आपको ध्यान में रखनी है। रिएक्शन विथ हाइपो, हाँ। और हाइपो के बारे में आपको पता होना चाहिए। हाइपो क्या होता है? Na2S2O3 होता है। क्या होता है? Na2S2O3 होता है। तो यदि हमने क्लोरीन की रिएक्शन, क्लोरीन गैस की रिएक्शन हम हाइपो के साथ करवाएंगे, ठीक है, Na2S2O3, है ना। यहाँ पे क्लोरीन एक्वस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, तो वाटर भी यहाँ पे होगा। तो क्लोरीन की जब भी हम हाइपो के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, तो इसको तो ऑक्सीडाइज करना ही करना है। ठीक है, ये चेंज हो जाता है, एक तो Na2SO4 में क्लोरीन हाइड्रोजन मिला के बना लेते हैं HCl, प्लस यहाँ पे सल्फर क्या हो जाता है? प्रेसिपिटेट हो जाता है। कुछ सल्फर है वो क्या हो जाता है यहाँ पे? पीपीटी फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो ये पीपीटी फॉर्म में जो सल्फर प्रेसिपिटेट होता है उसका नाम होता है कोलोइडल सल्फर। क्या होता है? कोलोइडल सल्फर, बिकॉज ये कोलोइडल सॉल्यूशन बना सकता है। ठीक है, कोलोइडल सल्फर बनता है। तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, हाइपो में जो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है, Na2SO4 में कितनी है? +6 है, और यहाँ पे कितनी है? 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो +2 से जा रहा है 0 में और +2 से जा रहा है 6 में, तो एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक ही एलिमेंट का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो ये हाइपो के रेस्पेक्ट में ये भी क्या है? एक डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। बिल्कुल, ये भी क्या है? एक डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। ठीक है, हाँ जी। तो ये रिएक्शन भी आपको ध्यान में रखनी है। क्लोरीन वाटर है वो हाइपो के साथ रिएक्शन करके कोलोइडल सल्फर का फॉर्मेशन करता है अलोंग विथ Na2SO4, और ये एक डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। फिर तो नेक्स्ट है वो ब्लीचिंग पाउडर बनाने का मेथड है ना। ब्लीचिंग पाउडर हम किस तरह से बनाते हैं, तो ये आपने पहले भी सुन रखा होगा नाम। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर वाली रिएक्शन। तो ब्लीचिंग पाउडर की बनाने के लिए हम क्या करवाते हैं? जो स्लेक्ट लाइम है उसकी रिएक्शन करवाते हैं क्लोरीन के साथ। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है रिएक्शन विथ स्लेक्ट लाइम एंड क्लोरीन। तो स्लेक्ट लाइम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज द स्लेक्ट लाइम। और इसकी रिएक्शन जब हम क्लोरीन से करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है? ब्लीचिंग पाउडर मिलेगा। क्या मिलेगा? ब्लीचिंग पाउडर। तो जो ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला है वो CaOCl का होल ट्वाइस। आपकी एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला दे रखा है, 10th की एनसीईआरटी में CaOCl2 दे रखा है, तो आपको +2 के अकॉर्डिंग इसी को फॉलो करना है। ठीक है, तो CaOCl का होल ट्वाइस प्लस CaCl2 प्लस वाटर। तो यहाँ 2 कैल्शियम है तो यहाँ आ जाएगा 2, क्लोरीन यहाँ पे 2 हो गए तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? 2। तो ये ब्लीचिंग पाउडर है, इस तरह से बनता है। अब ब्लीचिंग पाउडर का जो एक्चुअल कंपोजिशन है वो अभी तक अननोन है ना। ब्लीचिंग पाउडर का मतलब ब्लीचिंग पाउडर का क्या कंपोजिशन यही होता है या कुछ और होता है, तो वो अब तक एक अननोन है। ठीक है, तो उस पर ट्राई हो रही है, और मोस्टली अभी तक जो ब्लीचिंग पाउडर का हमें जो कंपोजिशन बताया है वो क्या बताया है? ठीक है, इन सब का आप कंपोजिशन ही क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर का कंपोजिशन होता है। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर का जो कंपोजिशन होता है CaOCl का होल ट्वाइस। एक तो ये प्रेजेंट होता है ब्लीचिंग पाउडर के अंदर, एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी प्रेजेंट होता है क्योंकि ये पूरा रिएक्शन नहीं करता। ठीक है, प्लस CaCl2 भी होता है। ठीक है, और वाटर भी होता है, जो भी वाटर भी होता है। ठीक है, तो ये एक्चुअल कंपोजिशन है वो ब्लीचिंग पाउडर का, अब तक तो यही नोन है ना। और ब्लीचिंग पाउडर सिर्फ ये इसको नहीं बोलती, ये तो एक मेन एजेंट है इसमें। ठीक है, इसका परसेंटेज सबसे ज्यादा होता है, तो यहाँ पे पूरी रिएक्शन होती नहीं है तो ये भी बच जाता है। तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर में रहता है। तो ब्लीचिंग पाउडर कब बनेगा? जब आप स्लेक्ट लाइम की रिएक्शन किससे कराओगे? क्लोरीन से करवाओगे। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद मैं क्लोरीन गैस की मेटल या नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करवाऊं तो बहुत ही अच्छी एफिनिटी होती है क्लोरीन की।
मेटल के साथ भी और कई नॉन मेटल के साथ भी, ठीक है। तो वो रिएक्शन तो बच्चों का खेल है, बताने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे मैं आपसे बोल दूं एल्यूमिनियम प्लस क्लोरीन क्या बना लेंगे, AlCl3 बना लेंगे, है ना, बैलेंस आप कर ही सकते हो। एल्यूमिनियम और क्लोरीन है, वो हीटिंग पे क्या बना लेंगे, AlCl3 बना लेंगे। सोडियम प्लस Na प्लस Cl2 क्या बना लेंगे, NaCl बना लेंगे। डायरेक्ट नहीं बनाएंगे, कुछ स्पेशल कंडीशन में बनाएंगे, ठीक है। और फॉस्फोरस प्लस क्लोरीन क्या बना लेंगे, ठीक है, PCl3 बना लेंगे, है ना। क्लोरीन ज्यादा पास कर दी तो PCl5 बना लेंगे। ये तो हमने मेथड भी देखा था PCl5 और PCl3 बनाने का, ठीक है। वैसे सल्फर के साथ रिएक्शन कराओ आप, S8 प्लस क्लोरीन क्या बन जाएगी, S2Cl2 बन जाएगी, ठीक है। हाँ, सल्फर के साथ रिएक्शन करने पे क्या बनती है, S2Cl2 बनती है, सल्फर का ये क्लोराइड बनता है। उसके बाद नॉन मेटल की मैं बात करूं तो क्लोरीन की बहुत स्ट्रॉन्ग अफिनिटी होती है हाइड्रोजन के साथ। मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन का जो बॉन्ड बनता है वो स्ट्रॉन्ग बनता है, बिकॉज ओवरलैपिंग क्या होती है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग होती है। नॉन मेटल के साथ बात करूं, ठीक है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन है वो क्या बनाएगी, HCl का फॉर्मेशन करेगी। क्या करेगी, HCl का फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। जैसे मान लो कोई कंपाउंड आपके पास H2S है, इसकी आपने क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा दी, ठीक है। तो क्लोरीन और हाइड्रोजन की एफिनिटी क्या होती है, मोर होती है। क्लोरीन की हाइड्रोजन के साथ एफिनिटी क्या होती है, मोर होती है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो क्या बना लेंगे, HCl बना लेंगे। और प्लस सल्फर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। सल्फर क्या हो जाता है यहाँ पे, अलग हो जाता है, बिल्कुल, ठीक है। सल्फर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी कंपाउंड है उसकी रिएक्शन आप क्लोरीन से करवाते हो तो हाइड्रोजन और क्लोरीन की रिएक्शन क्या होती है, हो जाती है, क्योंकि एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है। जैसे कई हाइड्रोकार्बन आपके पास, मैंने C4C10H16 लिया और इसकी रिएक्शन आपने कराई क्लोरीन के साथ, तो क्लोरीन और हाइड्रोजन है, हाइड्रोकार्बन में से जो हाइड्रोजन है उसके साथ रिएक्शन करेगी क्लोरीन, तो बना लेगी HCl, है ना। यहाँ 8 ले लो तो 16 HCl बन जाएंगे, और कार्बन है वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। तो क्लोरीन और हाइड्रोजन की अफिनिटी मोर होने के कारण क्लोरीन है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके HCl बनाती है। क्या बनाती है, HCl बनाती है। ये छोटी छोटी रिएक्शन है, ये आप खुद पढ़ोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगी, इनमें कोई ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्लोरीन के यूजेज को डिस्कस करते हैं। आखिरकार क्लोरीन के क्या क्या यूजेज होते हैं, तो यूजेज, कुछ यूजेज आपको पता है, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर को साफ करने के काम आती है, ठीक है। हाँ, क्लोरीन के यूज है, एक तो होगा ब्लीचिंग, हो गया ना, ब्लीचिंग, ब्लीचिंग एक्शन है क्लोरीन का। अभी अभी मैंने देखा था, ब्लीचिंग, कलर उड़ा देती है क्लोरीन, क्या कर देती है, कलर उड़ा देती है, ठीक है। जैसे ये अभी पेपर में जो पेपर यूज कर रहा हूँ, ठीक है, जो भी आप पेपर यूज करते हो, ठीक है, तो पेपर में क्या होता है, जो वुड पल्प से बनता है पेपर, है ना, वुड वुड पल्प से बनता है। तो वुड पल्प का जो कलर होता है वो ब्राउन कलर होता है। कैसा कलर होता है, ब्राउन कलर होता है, ठीक है। तो यदि ब्राउन कलर को हमें कलरलेस करना है या कलर को मुझे उड़ाना है, तो हम क्या करते हैं, उसका ब्लीचिंग करना पड़ता है, ठीक है। तो ब्लीचिंग और वुड पल्प, जो टेक्सटाइल और जो कॉटन की इंडस्ट्री होती है वहां पे भी क्लोरीन का यूज होता है। जो भी धागे होते हैं ना, उनको कलरलेस करने के लिए, ठीक है, जो कलरफुल है उनको कलरलेस करने के लिए, ठीक है। तो वूल है, ठीक है, उन सब का ब्लीचिंग कर दिया जाता है। फिर जो भी इंडस्ट्री में डाइज बनती है ना, डाइज जैसे हम यूज करते हैं, इंक के अंदर डाई आती है या कई बालों के ऊपर डाई लगाते हैं, ठीक है। तो डाई का मतलब कोई कलरफुल सब्सटेंस है, ठीक है। तो डाइज है, ड्रग्स है, ठीक है, वो उनको बनाने में भी क्लोरीन काम आती है। उनके कंपाउंड जैसे क्लोरोफॉर्म है, CHCl3 है, इसको बनाने में भी क्लोरीन काम आती है ना। CHCl3 हो गया, CCl4 हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, ठीक है। DDT आपने नाम सुना होगा, है ना, DDT जो खेतों में यूज होता है, फार्मर्स यूज करते थे, आजकल तो कम कर दिया इसका यूज, ठीक है, क्योंकि ये कार्सिनोजेनिक होता है, कैंसर प्रोड्यूस करता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। DTT होता है, नॉट DDT, DTT, डाइक्लोरो, ठीक है। क्या नाम होता है DDT का पूरा फॉर्म, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ाया था आपको, है ना, हमने इसका फुल फॉर्म भी देखा था। ये क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, ठीक है। हाँ, तो इसमें भी क्लोरीन होता है, 2 क्लोरीन एटम होते हैं। इसके अलावा जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसको प्योरीफाई करने के काम आती है क्लोरीन, ड्रिंकिंग वाटर को। हाँ जी, हाँ, आपने देखा होगा स्विमिंग पूल है, उसके अंदर जर्म्स को किल करने के लिए हम क्लोरीन गैस डालते हैं। गोल्ड और प्लेटिनम को एक्सट्रैक्ट करने के भी हम क्लोरीन गैस यूज करते हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो यूज है लास्ट वाला, जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। हाँ जी, कुछ पॉइजनस गैसेज होती है, ठीक है।
कुछ क्या होती है, पॉइजनस गैसेज होती है। इतने भी पॉइजनस नहीं होती कि आपके कांटेक्ट में आते आप मरी जाओ, ठीक है, बिल्कुल। तो पॉइजनस गैसेज जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे कई बार स्ट्राइक होती है, ठीक है, हाँ जी, कई बार जैसे वार होता है या जंग होती है, ठीक है, तो वहां पे क्या करता है, दूसरे लोगों को, जो एनिमी होता है उसको कमजोर करने के लिए हम कुछ स्पेशल टाइप की गैसेज यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मैं बताऊं आपको, टीयर गैस हो गई, ठीक है, टीयर गैस है, वो स्ट्राइक होती है, स्ट्राइक के टाइम पे टीयर गैस के जो गोले वो छोड़े जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आंखों में पानी वगैरह आने लगता है, ठीक है, तो टीयर गैस है। अब टीयर गैस को बनाने के लिए क्लोरीन गैस यूज होती है ना, टीयर गैस को बनाने के लिए। और टीयर गैस का क्या फॉर्मूला होता है, टीयर गैस, एक तो कुछ स्टूडेंट है वो क्लास को कुछ छोड़ के चले जाते हैं, कईयों का नेटवर्क इश्यू होता है, कई ऐसे चले जाते हैं, तो मैं इनके नाम दर्ज कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक तो होगी राजवीर, आई थिंक राजवीर यहाँ पे नहीं है। अब सीधा सीधा है ना इन्फॉर्म किया जाएगा, ठीक है, मैं नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ, राजवीर कौर, डायमंड नॉन मेडिकल, ठीक है, टीयर गैस। और कोई स्टूडेंट है, हाँ नेटवर्क स्लो है तो ठीक है, बट क्लास को छोड़ना नहीं है ना, 15 मिनट में क्या हो जाएगा, ऑडियो भी कनेक्ट नहीं होता, हाँ ठीक है। जैसे इनका ऑडियो तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, वक्सित हो गया, नरेंद्र हो गया, ठीक है, इनका तो बड़ा प्रॉब्लम है, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क रखना पड़ेगा ना। चलो ठीक है, तो देखो टीयर गैस है, टीयर गैस है उसको हम यूज करते हैं कई बार, ठीक है, हाँ। तो टीयर गैस का जो फॉर्मूला होता है वो CCl3, ठीक है, NO2 होता है, CCl3 NO2 होता है, ठीक है, ट्राइक्लोरो नाइट्रो मिथेन होता है टीयर गैस, ठीक है, 3 क्लोरीन होता है, NO2 होता है, 1 कार्बन होता है, तो टीयर गैस का ये फॉर्मूला होता है, आप ध्यान रखें, ये पूछा जा सकता है बोर्ड के अंदर भी और कई बार एग्जाम्स के अंदर भी, ठीक है। तो ये टीयर गैस एक पॉइजनस गैसेज है, ठीक है। इसके अलावा फोस्जिन गैस होती है, वो तो और ज्यादा पॉइजनस होती है, फोस्जिन, फोस्जिन का जो फॉर्मूला होता है वो सी ए ओ नहीं, सॉरी, CO, COCl2, है ना, इस तरह से स्ट्रक्चर बनती है, कार्बन डबल बॉन्ड हो, CL, ये होती है फोस्जिन गैस, ये बहुत ज्यादा पॉइजनस होती है, ठीक है। तो फोस्जिन होगी आपकी COCl2 इज पॉइजनस, सॉरी फोस्जिन गैस, और टीयर गैस इज CCl3 NO2। और एक और गैस होती है मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड गैस, ठीक है। तो मस्टर्ड गैस का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होगा Cl, Cl आएगा, फिर CS2, फिर बीच में रहेगा सल्फर, बीच में क्या रहेगा, सल्फर। अब जितनी यूनिट आपने इधर बनाई है उतनी यूनिट आगे बना दो, वापस CS2 और Cl, तो इस तरह से फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, बीच में सल्फर एटम होता है और दोनों साइड होता है CS2 Cl, दिस इज द मस्टर्ड गैस, ठीक है। तो ये गैसेज है जो स्ट्राइक के टाइम पे, वॉर के टाइम पे, है ना, एनिमी को कमजोर करने के लिए यूज होती है ना, ये आपकी क्लोरीन गैस से बनाई जाती है ना, यहाँ पे क्लोरीन गैस है, उनका यूज होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, आपसे 2 पॉइजनस गैसेज के नाम पूछ ले बोर्ड में या कहीं भी आप, तो आप इनका ध्यान रखें, फोस्जिन, है ना, तीनों सब गैसेज में क्लोरीन एटम है, COCl2 इज द फोस्जिन, है ना, और टीयर गैस इज CCl3NO2, और मस्टर्ड गैस आपको पता ही है, ठीक है, हाँ, इसमें बीच में रहता है सल्फर एटम और दोनों साइड सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है एक जैसी, ठीक है, दिस इज द मस्टर्ड गैस। चलो, इनमें कोई डाउट, अब तक कोई डाउट है? हाँ, अब तक कोई डाउट नहीं है, तो हम एक इम्पोर्टेंट टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम होता है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, ध्यान रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, ठीक है, हाँ जी, क्रोमाइल
क्लोराइड टेस्ट। जैसे हमने 15th ग्रुप में ब्राउन रिंग टेस्ट डिस्कस किया था, तो यहाँ पे क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट है, हम 17th ग्रुप में डिस्कस करेंगे। देखो होता क्या है इस टेस्ट में, रिएक्शन रटना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन प्रोडक्ट क्या बन रहा है, कोफिशिएंट रटना भी कोई जरूरत नहीं है, क्या मेन प्रोडक्ट बनता है, कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है, बस उतना आपको ध्यान में पता चल जाए तो फिर आपको बहुत आसान हो जाएगा ये, ठीक है। तो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, तो इसमें जो नाम से पता चल रहा है, इसमें एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम होता है क्रोमाइल क्लोराइड, ठीक है, उसी के नाम पे क्या है टेस्ट है, ठीक है। तो ये क्यों काम में लेते हैं, वाई वी यूज क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, ठीक है, तो उस इसलिए हम इसको यूज करते हैं यदि मुझे Cl माइनस आयंस का पता लगाना हो। कौन से आयन का, Cl माइनस आयंस का। हाँ, ब्राउन रिंग टेस्ट में कौन से आयन की बात कर रहा था, नाइट्राइट आयन की बात कर रहा था, NO3 माइनस आयन की बात कर रहा था, ठीक है। यदि आपको Cl माइनस का डिटेक्शन करना हो कि किसमें Cl माइनस आयन प्रेजेंट है, क्लोरीन की बात नहीं कर, आप गलत समझ रहे हो, क्लोरीन और Cl माइनस एक चीज नहीं है, क्लोरीन अलग है, क्लोरीन एक गैस है, Cl माइनस आयंस है, ठीक है, ये किसी भी फॉर्म में रह सकते हैं, ये NaCl में भी रह सकते हैं, देखो Cl माइनस है, ये KCl में भी रह सकते हैं, देखो Cl माइनस है, ये NH4Cl में भी रह सकते हैं, देखो Cl माइनस है, ठीक है। तो Cl माइनस आयन का यदि आपको डिटेक्शन करना हो, किसी भी कंपाउंड में यदि Cl माइनस आयन है, तो उसको पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, ये टेस्ट करते हैं, है ना, ये टेस्ट करेंगे। तो इस टेस्ट को करते कैसे, देखो एक टेस्ट ट्यूब ले लो बच्चों, एक टेस्ट ट्यूब ले लो, उस टेस्ट ट्यूब में सैंपल ले लो अपना, पहले तो आप सैंपल ले लो, एक तो हमारा सैंपल जिसमें क्लोराइड आयन है मान लेते हैं, ठीक है, हमारे पॉजिटिव टेस्ट करना है हमें, तो मान लेते हैं यहाँ पे क्लोराइड आयन है, वो क्या है, प्रेजेंट है, बिल्कुल। सैंपल ले लिया, अब इस सैंपल के अंदर मुझे डालना है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट ऐड करूंगा यहाँ पे, है ना मैं, देखो क्रोमाइल है, क्रोमाइल है मतलब क्रोमियम है यहाँ पे, है ना, क्रोमियम क्रोमियम, क्रोमाइल है वो क्रोमियम से रिलेटेड है, ठीक है, तो यहाँ पे क्रोमाइल क्लोराइड में क्रोमियम जरूर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या डालना है, पोटेशियम डाइक्रोमेट डालना है, क्या डालना है, पोटेशियम डाइक्रोमेट डालना है। देखो रटना नहीं है, यदि आपको नाम भी पता है तो भी आप इजीली समझ सकते हो। देखो क्रोमाइल क्लोराइड, तो क्लोराइड आयन का डिटेक्शन करना है, आपके सैंपल में कौन से आयन होंगे, क्लोराइड आयन, ठीक है, और आपको डालना है पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो Cl माइनस का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, हाँ बिल्कुल। अब ये जो एसिडिक मीडियम में ही काम करता है ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, वो ओनली एंड ओनली एसिडिक मीडियम में ही एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो आपको यहाँ पे एस्टोसोफोर को भी मिलाने की जरूरत है, क्या मिलाने की जरूरत है, एस्टोसोफोर भी यहाँ पे क्या करोगे आप, ऐड करोगे, ठीक है। तो आप जब K2Cr2O7 और एस्टोसोफोर ऐड करोगे तो आपको रेड कलर की वेपर्स दिखाई देगी, क्या दिखाई देगी आपको, रेड कलर की वेपर्स निकलेगी यहाँ से, ठीक है, बिल्कुल रेड कलर की क्या निकलेगी, वेपर्स निकलेगी, ठीक है। और ये जो वेपर्स निकलती है वो किसकी निकलती है, CrO2Cl2 की निकलती है, किसकी निकलती है, CrO2Cl2 की, CrO2Cl2 इज क्रोमाइल क्लोराइड, CrO2Cl2 इज क्रोमाइल क्लोराइड। तो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट है वो यूज होता है किसको डिटेक्ट करने के लिए, Cl माइनस आयन को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है, इसमें आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट और एस्टोसफोर मिलाना पड़ता है, रेड कलर की वेपर वाला कंपाउंड बनता है CrO2Cl2, ठीक है। तो रिएक्शन कैसे लिखेंगे, अब देखो रिएक्शन कैसे लिखूं मैं, तो लिख लो, हाँ आपके पास यदि Cl माइनस है सैंपल में, तो वो Cl माइनस किसी भी फॉर्म में रह सकता है, वो NaCl की फॉर्म में भी रह सकता है, देखो यहाँ पे भी क्या है, Cl माइनस, तो ये तो आपका सैंपल है बिल्कुल। इस सैंपल में आपने क्या डाला है, एक तो डाला K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस एस्ट्रोसफोर डाला, ठीक है, ये चीज आपने ऐड की है। तो ये जब ऐड किया आपने, तो यहाँ पे आपको पता है CrO2Cl2 तो बनेगा ही बनेगा, तो उसको आप बना लो, आपको वो प्राइमरी कंपाउंड है, हाँ जी। तो ये रेड कलर की वेपर का बनेगा, ठीक है, ऑरेंज रेड कलर का, ऑरेंज रेड कलर, ठीक है, प्लस बाकी के प्रोडक्ट है वो आप बना लो, ठीक है, हाँ उनको हमें कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है वो, ठीक है। तो पोटेशियम है वो H2SO4 है, H प्लस देगा तो HSO4 नेगेटिव रहेगा, तो पोटेशियम और HSO4 नेगेटिव रिएक्शन करके KHSO4 बना लेंगे, एक तो KHSO4 बन जाएगा, प्लस सोडियम भी वही H2SO4 में HSO4 के साथ नेगेटिव करके NaHSO4 बना लेगा, जैसे KHSO4 बनेगा वैसे NaHSO4 बन जाएगा, ठीक है, प्लस वाटर बन जाएगा, बस यही आपको बनाना है, और कुछ नहीं, है ना। मेन प्रोडक्ट आपका क्या है, CrO2Cl2 है। अब आगे रिएक्शन भी है ना, कई बार क्या होता है अब हमें क्या पता रेड कलर तो किसी
रेड कलर है वो किसी और चीज का भी आ सकता है। केमिस्ट्री में तो बहुत सारे कंपाउंड है जिनका रेड कलर आ जाता है ना। अब ये तो एक तरह से प्राइमरी टेस्ट ही हुआ ना, अब हमें सेकेंडरी टेस्ट भी तो करवाना जरूरी है। ठीक है। हाँ, पोटेशियम डाइक्रोमेट बेटा इसीलिए लिया क्योंकि जो Cl नेगेटिव है इसका ऑक्सीडेशन पोटेशियम डाइक्रोमेट करेगा। ठीक है, और पोटेशियम डाइक्रोमेट करेगा तो रेड कलर का जो कंपाउंड है वो CrO2Cl2 बनेगा। ठीक है, ये आपको एक प्राइमरी टेस्ट हो गया आपका। ठीक है, जैसे मान लो कोई बीमारी हो जाती है, ठीक है, तो उसके कई बार एक टेस्ट होते हैं, कई बार एक से ज्यादा टेस्ट होते हैं। ठीक है, कोई और नहीं यूज होगा, क्रोमाइल फ्लोराइड में सिर्फ K2Cr2O7 ही यूज होगा। मतलब ऑल्दो हम Cl नेगेटिव आयन का कोई और तरीके से भी टेस्ट कर सकते हैं, हाँ जी, बट क्रोमाइल क्लोराइड उनमें से एक है ना। K2Cr2O7 के साथ रिएक्शन कराना उनमें से कोई एक है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट भी है। हाँ, और भी हम कई तरीके से टेस्ट करा सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है ना Cl माइनस आयन का। तो यहाँ पे देखो दो टाइप के टेस्ट होते हैं, एक तो होते हैं प्राइमरी टेस्ट, एक होता है सेकेंडरी टेस्ट, है ना। तो आपका सेकेंडरी टेस्ट होता है वो कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है, वो कंफर्म करता है यदि आपने सेकेंडरी टेस्ट करवा लिया तो हाँ 100% है कि आपकी रिएक्शन है वो यही है, आपका कंपाउंड है वो सही बना है। ठीक है, तो ये तो प्राइमरी टेस्ट हो गया, मुझे पता चल गया कि Cl माइनस है। अब यदि कुछ लोगों को कंफ्यूजन होती है कि यार क्या पता कुछ और होगा, हाँ, रेड कलर ऑरेंज कलर का कोई और कंपाउंड बन सकता है। ठीक है, तो हम सेकेंडरी टेस्ट करवाते हैं। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, इस CrO2Cl2 में क्या मिला देता हूँ, NaOH मिला देता हूँ, है ना। इस कंपाउंड के अंदर मैं क्या मिक्स कर देता हूँ, NaOH। और जैसे ही आप NaOH मिक्स करोगे यहाँ पे, जैसे ही आप NaOH मिक्स करोगे तो यहाँ पे येलो कलर का कंपाउंड बनेगा। क्या बनेगा, सोडियम क्रोमेट, Na2CrO4 कंपाउंड बनेगा जिसका कलर क्या होगा, येलो होगा। तो आप कलर के बेसिस पे पता करे हुए। ठीक है, हाँ, तो सेकेंडरी आपका जो टेस्ट है उसमें येलो कलर बन रहा है। यदि रेड ऑरेंज कलर से यदि येलो कलर बन रहा है, मैंने NaOH जैसे ही डाला तो यदि येलो कलर बन रहा है तो यस आपका Cl नेगेटिव आयन प्रेजेंट है ना, ये 100% पक्का हो गया। यस, है ना, आपका Cl माइनस आयन ही प्रेजेंट है। ठीक है, तो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में क्या करवाना है, NaCl की रिएक्शन K2Cr2O7 H2SO4 से करवाते हैं तो CrO2Cl2 रेड ऑरेंज कलर का कंपाउंड प्लस अदर प्रोडक्ट, और रेड ऑरेंज कलर के कंपाउंड में जब हम NaOH ऐड करते हैं तो सोडियम क्रोमेट बनता है Na2CrO4 जिसका कलर क्या होता है, येलो होता है। ठीक है, तो ये है आपका क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। और ये ध्यान रखना नॉन मेडिकल के स्टूडेंट तो बिल्कुल ध्यान रखे। ठीक है, हाँ, इसके आने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं और मेडिकल में भी कई कई जगह आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, चलो, वैसे NCERT में तो नहीं है। चलो, कोई डाउट किसी को, एनी डाउट रिगार्डिंग दिस क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट? तो अब तो आगे HCl गैस है ना, आज तो पढ़ा नहीं जाएगा। ठीक है, तो कल हम HCl गैस पढ़ेंगे एक तो, है ना, HCl गैस के बारे में, और थोड़ा इंटर हेलोजन के बारे में कुछ चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कल सैटरडे है, कल हमारा चैप्टर है वो NCERT के अकॉर्डिंग तो ऑलमोस्ट पूरा हो जाएगा, बट कुछ एक आधी चीजें और भी होती है बीच बीच में। ठीक है, कई बार है ना कुछ बुक्स में मिल जाती है आपको, तो आपको इंटर हेलोजन के बाद सूडो हेलोजन भी पढ़ाने पड़ेंगे। तो मान के चलो आप मंडे को चैप्टर पूरा हो जाएगा, मंडे ट्यूसडे तक। ठीक है, मंडे को हो जाएगा, ट्यूसडे को कुछ डाउट डिस्कस कर लेंगे और फिर हम 18th ग्रुप भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वो 3 दिन में हो जाएगा, थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे क्योंकि फ्राइडे को टेस्ट भी है आपका। ठीक है, फ्राइडे को टेस्ट भी है, तो आप टेस्ट की तैयारी करें। ठीक है, क्वेश्चन सोल्व करें और जो पढ़ाया है वो सारा अच्छे से पढ़े। ठीक है, रिएक्शन है नहीं आ रही कुछ, है ना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन तो वो आपको पता चल ही जाता है कि कौन सी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जहाँ पे डिस्प्रोपोर्शनेशन वगैरह हो रही है, या जैसे मैं बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बात करूँ तो हेलोजन की जो रिएक्शन थी NaOH के साथ रिएक्शन थी, और वाटर के साथ रिएक्शन थी। इसके अलावा नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन थी मेटल के साथ नॉन मेटल के साथ, ये सारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आप अच्छे से करो, उनको प्रिपेयर करो। तो कल हम HCl गैस पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, सी यू सून।